नमस्कार, आप देख रहे फाइनेंशियल टॉक और मैं हूं आपके साथ सोनी ओझा। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुक्रवार 3 अक्टूबर को शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 223 अंक चढ़कर 51,207 और निफ्टी 57 अंक बढ़कर 24,884 पर बंद हुआ। दिन भर में सेंसेक्स 600 और निफ्टी 150 अंक तक रिकवर हुए। एनएससी के मेटल और पीएसयू बैंक सेक्टर में 2% और 1% की तेजी रही। अन्य प्रमुख सेक्टरों में भी बढ़त रही, जबकि ऑटो और रियलिटी में गिरावट दर्ज की गई। 3 अक्टूबर को सोने चांदी के दामों में गिरावट दर्ज की गई। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 500 रुपए घटकर 1,16,833 रुपए पर आ गया, जबकि चांदी 110 रुपए गिरकर 1,45,010 रुपए प्रति किलो हो गई। 1 अक्टूबर को सोना 1,17,332 रुपए और चांदी 1,45,120 रुपए की ऑल टाइम हाई पर थी। नई दिल्ली में 3 अक्टूबर को चौथे कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के उद्घाटन पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक उथल-पुथल का भारत की जीडीपी पर सीमित असर होगा। भारत बाहरी दबाव और व्यापार ऊर्जा असंतुलन से निपटने में सक्षम है। उन्होंने बताया कि 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए भारत को 8% की स्थिर ग्रोथ रेट बनाए रखनी होगी। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार अपडेट की फीस 25 रुपए तक बढ़ा दी है, जो 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2028 तक लागू रहेगी। नया आधार बनवाना फ्री रहेगा, लेकिन नाम, पता और डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए अब 75 रुपए लगेंगे। पहले 50 रुपए लगते थे। बायोमेट्रिक अपडेट की फीस 100 रुपए से बढ़कर 125 रुपए हो गई है। बच्चों का आधार अपडेट फ्री रहेगा। मोरक्को में स्वास्थ्य और शिक्षा सुधारों की मांग को लेकर जेनजीज आंदोलन हिंसक हो गया है। राबात में बैंक जलाए गए, दुकानें और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। आगादीर में पुलिस गोली से 3 युवकों की मौत हो गई। 1000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं और 354 लोग घायल हुए हैं, जिनमें अधिकतर सुरक्षाकर्मी हैं। मंत्रालय के अनुसार 70 प्रदर्शनकारी नाबालिग थे। सरकार 2030 फीफा वर्ल्ड कप पर 10 अरब डॉलर खर्च कर रही है, जबकि अस्पताल में सुविधाएं कम हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने वालदाई फोरम में अमेरिकी दबाव की आलोचना करते हुए कहा कि भारत रूसी तेल खरीद पर नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा, पीएम मोदी भारत की संप्रभुता के खिलाफ कोई फैसला नहीं करेंगे। पुतिन ने चेताया कि भारत तेल खरीद बंद करता है तो 9 से 10 अरब डॉलर का नुकसान होगा। ऊंचे टैरिफ से वैश्विक ऊर्जा कीमतें बढ़ेंगी और अमेरिकी अर्थव्यवस्था धीमी पड़ सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचेंगे और 4 अक्टूबर को बस्तर दशहरा में शामिल होंगे। उनके दौरे से 2 दिन पहले बीजापुर में 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिनमें 49 पर 1.06 करोड़ रुपए का इनाम था। शाह ने हाल ही में कहा था, नक्सली सरेंडर करे तो रेड कारपेट पर स्वागत होगा, वरना गोलियों का जवाब गोली से दिया जाएगा। श्री गंगानगर में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में भारत ने संयम रखा था, लेकिन अब की बार कार्रवाई होगी जिससे पाकिस्तान की आर्मी अपनी भौगोलिक स्थिति पर सोचने को मजबूर हो जाएगी। उन्होंने कहा, अगर पाकिस्तान को अपनी जगह बनाई रखनी है तो आतंकवाद का समर्थन बंद करना होगा। जवानों से बोले, पूरी तैयारी रखें, जल्द ही मौका मिल सकता है। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही हमारे Facebook और Instagram पेज को फॉलो करें।